हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2022 के शिफ्ट सेकंड के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसके तने से ढका कोण जो है वो दे रखा है 18 डिग्री होता है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग 84 मीटर की दूरी तय करता है तो पेड़ की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी थी। तो क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार से दे रखा है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये धरातल है, ठीक है, और इस धरातल पर जो है ये पेड़ खड़ा है जो कि क्या है, नारियल का है। और यहाँ पर जो है ये इस तरह से हवा के अंदर इस तरह से झूलता है इर्द गिर्द, यानी कि इस तरह से ये झूलेगा, यानी कि हवा के अंदर इस तरह से झूलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसको यहाँ पर इसके जड़ से अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास क्या बनेगा, एक त्रिज्य खंड बनेगा। यानी कि इसके अंदर जो ये एंगल जो है ये आपको दे रखा है, ये कितने का बन रहा है, 18 डिग्री का बन रहा है। यानी कि ये एंगल जो है 18 डिग्री का बन रहा है। और इसके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि ये कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है। तो यहाँ पर कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यानी कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। बट यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एंगल लेना है यानी कि कोण जो यहाँ पर रखना है आपको, ये आपको रेडियन में रखना है। इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पर रखना होगा। तो इस एंगल को आपको यहाँ पर रेडियन में रखना है। तो यहाँ पर ये एंगल आपको 18 डिग्री का दे रखा है। और 18 डिग्री का जब दे रखा है तो इसको क्या करते हैं, हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि 180 डिग्री बराबर आपको यहाँ पर पता होगा कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। यानी कि यहाँ पर 18 डिग्री की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगी, यानी कि 10 का दोनों साइड क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, यानी कि पाई बटे 10 रेडियन आ जाएगा, पाई बटे 10 रेडियन। पाई की वैल्यू यहाँ पर जो है, अब आपको यहाँ पर ये कोण जो है ये कितना आ गया, पाई बटे 10 आ गया। और ये बराबर चाप, यहाँ पर चाप कितने का दे रखा है, 44 का दे रखा है। त्रिज्या यानी कि इस पेड़ की यहाँ पर लंबाई आपको कैलकुलेट करनी है, और इस पेड़ की लंबाई ही यहाँ पर इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 इंटू में 1/10, और ये बराबर है 44/r के। तो यहाँ से ये 22 से कट जाएगा, यानी कि 22 दूनी 44, और ये 70 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर बराबर 140 मीटर जो है वो आपके पास यहाँ पर इस पेड़ की लंबाई आ जाएगी। 144 मीटर्स आपके पास इस पेड़ की लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है a+1/a बराबर 5 है। तो ये तो सिंपल था, यानी कि यहाँ पर ये 5 का क्यूब करना था और माइनस करना था, 3 इंटू में 5 यानी कि 110 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ पर x बराबर जो है साइन थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पर ये साइन थीटा की जगह अगर आप x रखेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा, माइनस का 3x आएगा, प्लस का 2 बराबर 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण बन गई। इसको सॉल्व करते तो ये -2x, ये -x, ये प्लस का 2 इस तरह से लिख सकते थे। यानी कि यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 बच गया, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेते तो x माइनस का 2 बच गया, बराबर 0। तो x -2 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यानी कि x -1 बच गया और बराबर 0। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x बराबर या तो 1 होगा या 2 होगा। और x हमने माना किसको था, यानी कि साइन थीटा को माना था। तो x की जगह अगर हम साइन थीटा रखते तो ये बराबर 1 या फिर 2 क्या आता, यानी कि ये साइन थीटा की वैल्यू जो है 2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो है -1 से +1 तक होती है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और साइन थीटा की वैल्यू 1 यहाँ पर कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट होता है। अदरवाइज यहाँ पर आप जो है इसको ऑप्शन से कैलकुलेट करते तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर आपको इक्वेशन संतुष्ट होती हुई दिखाई पड़ रही होगी, तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता। यदि वर्ष 2021 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं में से 35% पुरुष थे तो उस वर्ष बी राज्य में भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो यानी कि यहाँ पर प्रवक्ताओं की संख्या आपको सैकड़ों में दे रखी है, और बी राज्य का देखना है, यानी कि ऑरेंज वाला आपको यहाँ पर देखना है। और 2021 में ये बी राज्य का 55 दे रखा है, और ये आपको डायरेक्ट ये आपको दे रखा है 5500, यानी कि सैकड़े में दे रखा है, यानी कि ये 5500 हो जाएगा।
और यहाँ पर 35% क्या थी, ये पुरुष थे, 35% पुरुष थे, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 65% हो जाएगी। 35% पुरुष थे तो यहाँ पर 65% क्या हो जाएंगे, ये आपके पास यहाँ पर महिलाएं हो जाएंगी, यानी कि 65 इसका 100 कैलकुलेट करते तो 20 से 20 कट जाता। 55 को क्या लिख सकते हैं, 60-5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कराने का ये तरीका होता है, यानी कि 60-5 लिख सकते हैं, और 65 को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस का 5 लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो a का स्क्वायर करते हैं, यानी कि यहाँ पर 3600 ये आ जाता, और ये -5 का स्क्वायर यानी कि 25, और इसमें से माइनस करते तो ये 3575 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण B पर है और tan A बराबर आपको दे रखा है 3/4 है। तो sin A प्लस sin B प्लस sin C की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, यानी कि यहाँ से अगर ट्रायंगल बनाते और ये वाला जो है एंगल आपके पास A था, यानी कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि ये 3 दे रखा है, और ये आधार हो जाता, यानी कि आपको 4 दे रखा है। तो यहाँ पर ये लंब बटे आधार होता है, यानी कि आपके पास 3 4 ये हो गया, तो 5 ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से ये B जो कोण दे रखा था वो समकोण दे रखा था, ये C हो जाएगा। तो यहाँ से जो है sin A की वैल्यू कैलकुलेट करते तो कितनी होती, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5 हो जाती, और b की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि एंगल b तो समकोण है, तो यहाँ पर साइन b की वैल्यू कितनी हो जाती, 1 हो जाती, और प्लस के अंदर साइन c की वैल्यू, यानी कि अब एंगल c के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब बट्टे कर्ण करेंगे तो यहाँ पर ये 4/5 होता, इनको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 5 एलसीएम आता, ऊपर 5 ये 3 प्लस का 5 प्लस का 4 करते तो यहाँ पर ये 8 4 12/5 आता, और इसको सोल्व करते तो ये 5 दूनी का 10, 2 से ही 2/5 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा था, यानी कि अगर आपको ये याद है तो आप इसको टिक कर देते, अदरवाइज यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर सोल्व करना था तो कैसे करते, देखिए A² प्लस का B² प्लस का C², और ये जो दे रखा है इसको अलग अलग कर लेता हूँ, यानी कि माइनस का AB कर देता हूँ, और ये माइनस का AB, इसी तरह से ये माइनस का BC और ये माइनस का BC, और यहाँ पर ये प्लस का CA और ये B प्लस का CA, और यहाँ से अगर हम कॉमन लेते, देखिए ये a यहाँ से कॉमन लेते, और एक a यहाँ से कॉमन ले लेते, और यहाँ से भी a कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर ये क्या बचता आपके पास ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये a बच जाता, और यहाँ पर ये माइनस का b बच जाता, और ये प्लस का c बच जाता, यानी कि यहाँ से इसके बाद यहाँ पर यहाँ से कॉमन लेते, यानी कि ये यहाँ से b कॉमन लेते, और यहाँ से भी आप क्या करते, ये माइनस का भी, देखिए माइनस का भी कॉमन ले लीजिए यहाँ से, यानी कि ये a जो है वो आपको प्लस में लाना है, और यहाँ पर जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से a b कॉमन ले रहे हैं, यानी कि यहाँ से भी आप माइनस b कॉमन ले लेते, तो ये माइनस का भी कॉमन लेते, तो यहाँ पर ये प्लस का a बचता, और ये माइनस में b बचता, यहाँ पर माइनस का b कॉमन लिया तो माइनस का b बचता, और ये माइनस का b बाहर गया तो ये प्लस का c बचता, तो यहाँ से ये आ गया, और अब जो बचा है वहाँ से आप क्या कॉमन लेते, देखिए यहाँ से ये C² है, और ये BC है, और ये यहाँ पर CA, यहाँ से आप क्या करते कॉमन ले लेते, C कॉमन लेते, तो यहाँ पर ये कितना बचता, ये आपके पास देखिए ये a बच जाता, और ये माइनस का b बचता, यहाँ पर ये माइनस का b बचता, और ये यहाँ पर प्लस का c बचता। तो यहाँ से आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि a माइनस का b प्लस का c जो है हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से इन सभी ब्रैकेट को कॉमन लेते, और ब्रैकेट में क्या बच जाता है, यहाँ पर a बच जाता है, ये माइनस b और ये प्लस का c, यानी कि a माइनस b प्लस का c का होल स्क्वायर बच गया। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाता। बाकी डायरेक्ट आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, दिए गए ग्राफ और तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 1998 में राज्यों की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न राज्यों के आंकड़े आपको ये दे रखे हैं। दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या आपको ये दे रखी है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि वर्ष 1998 में बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो ऐसा क्वेश्चन आपने शायद पहले भी किया है। तो यहाँ पर देखिए बिहार का दे रखा है 11%, यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये बिहार का 11% आपको ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ये बिहार का जो है डाटा 11% दे रखा है। तो यहाँ पर इसका 11% कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपको दे रखा है 32, 76 और आगे कितने हैं, 4 0 हैं, यानी कि 4 0 लगा दिए। इसका 11% कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पर
आपके पास बिहार की जनसंख्या आ जाएगी। बट यहाँ पर आपसे पूछी गई है पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर बिहार के अंदर देखिए टोटल कितने पुरुष और महिला, 4 3 7 हैं, यानी कि सात में से जो है 3 ही पुरुष हैं, तो यहाँ पर ऊपर 3 रखेंगे, 7 में से 3 पुरुष हैं, तो यहाँ पर ये सोल्व कर लेंगे, यानी कि 2 0 से ये 2 0 कट जाते, और यहाँ पर ये 7 से ये कट रहा है, तो 7 से इसको काट के देखते तो यहाँ पर ये 7 चौके 28 और 4 बचा, और उतारेंगे 7 और 7 छिके 42, और फिर यहाँ पर 5 बचा, 7 8 56, और आगे 2 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर ये आया है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये 3 से कर देते हैं पहले, यानी कि 8 त्रिका 24 हासिल आती है आपके पास यहाँ पर 2, और 6 त्रिका 18 2 20, और हासिल आती 2 4 त्रिका 12 2 14, और इसको गुणा करना था 11 से, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पर देखिए आगे 2 0 भी थे, तो यहाँ पर ये 2 0 लगा देते, 11 4 44, यानी कि 44 आ जाता, 11 4 44 का 4 हासिल आती 4, और 11 4 15, यानी कि आपके पास आता, और आगे 2 0 आते। अब यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखिए एक ही 0 दे रखा है, बट यहाँ पर हमारे पास 2 0 आ रहे हैं, तो या तो यहाँ पर देखिए ये डाटा जो दे रखा था आपको यहाँ पर 1 0 जो है कम देना चाहिए था, या फिर यहाँ पर ऑप्शन में जो है 1 0 और देना चाहिए था, तो ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन एक गलत बाट का उपयोग करके 15% लाभ लेता है, तो 1 किलोग्राम के लिए वह दशमलव के बाद एक अंक तक पूर्णांकित वाले बाट का उपयोग करता है, तो वो बताना था आपको यहाँ पर। तो मान लीजिए वह जो है x ग्राम के बाट का गलत इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर जो है किसकी जगह करता है 1 किलो, यानी कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो एक्चुअल में जो वेट था वो 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम के स्थान पर उसने x ग्राम का यहाँ पर गलत बाट इस्तेमाल किया, तो इससे यहाँ पर ओवरऑल इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, यानी कि 20 पर इसको 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 23/20 कैलकुलेट करते तो ये बराबर हो जाता 23/20 के, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर x बराबर कितना आता 20,000, और बटे में आता ये 23, तो 23 से इसको भाग करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 23 पंजे 115, और 23 छिके 138, और 23 सत्ते 161, और 23 अट्ठे 184, यानी कि 8 बार जाता, और 16 बचता, उतारते 0, यानी कि 160, और 23 पंजे 115, 23 छिके 138, और शेषफल कितना बचता यहाँ पर 22 का बचता, और फिर यहाँ पर उतारते 0, यानी कि 220, और 23 नमा 207 होता है, यानी कि 9 बार भाग जाता, जैसे यहाँ पर भाग गया, यानी कि ये आपके पास आंसर आ जाता लगभग में, यानी कि ये आपके पास ग्राम लगभग में ये आंसर आ जाता। बस इतना ही आपको कैलकुलेट करना था। राजू, शोभ और मोहन एक काम को 15 दिन 20 दिन, यहाँ पर देखिए ये दे रखा है राजू जो है वो यहाँ पर 15 दिन में काम कर सकता है, जबकि शोभ दे रखा है यहाँ पर 20 दिन में काम कर सकता है, और मोहन दे रखा है 25 दिन में काम कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये कैलकुलेट करना था, यानी कि इनका एलसीएम लेते तो यहाँ पर 20 और 50 का तो 100 आ जाता, और 15 और 100 का करते तो ये 300 एलसीएम आ जाता, यानी कि यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 30, और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यानी कि आपके पास 15 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी ये आपके पास 12 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है इनकी क्षमताएं आपके पास आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि ये अल्टरनेटिव डेज पर काम करते हैं, यानी कि पहले राम करता है, ये राजू करता है, और फिर यहाँ पर शोभ करता है दूसरे दिन, अगले दिन यहाँ पर कौन करेगा शोभ करेगा, फिर यहाँ पर अगले दिन मोहन करेगा, इस तरह से ये एकांतर दिन पर काम करते जाते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो 3 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर राजू 20 यूनिट का काम करता है, शोभ यहाँ पर 15 का, और मोहन जो है वो यहाँ पर 12 का करता है। टोटल करते तो इन सभी का 47 आ जाता, यानी कि 47 यूनिट का ये टोटल काम हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए टोटल काम कितने का है 300 यूनिट का है, तो हम इसको यहाँ पर 300 के पास ले जाने की कोशिश करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करते तो ज़्यादा चला जाता है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 छिके 42 हासिल 4, 6 चौके 24, 4 28, 282 आ जाता, और इसको भी आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते तो 18 दिन, यानी कि 18 दिन के अंदर 282 यूनिट का काम हो रहा है। तो शेष कितना बच रहा है, शेष काम बच रहा है 300 में से 282 का काम हो चुका है, तो यहाँ पर 18 यूनिट का शेष काम बचा। अब ये 18 यूनिट का जो शेष काम बचा है ये यहाँ पर कौन करेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए मोहन पर एंड हो रहा है तीसरे दिन, अब फिर से यहाँ पर राजू की बारी आएगी, यानी कि राजू काम करेगा, और राजू को यहाँ पर 18 यूनिट का काम मिला, बट ये एक दिन में करता कितने यूनिट का 20 यूनिट का काम करता, तो बट्टे 20 कर देते, यानी कि यहाँ पर 9/10 दिन जो है इसको और समय लगता।
तो 18 दिन तो ये रहे और 9/10 दिन ये रहे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते, 10 सही 18 सही 9/10 दिन जो है यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इनका एलसीएम लेना था, तो यहाँ पर 1.2 को डिवाइड कर देते, 2.7 से जहाँ तक कटे वहाँ तक काट देते, यानी कि पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 से ही कटा, 3 से कटेगा ये 4 बार और 3 से कटेगा ये 9 बार, यानी कि इतना ही कटेगा। अब हर में ये जो 9 आया है इसको यहाँ पर ऊपर क्या था 1.2 था, इसको यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देते, 12 नमा 108 होता है, तो यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव था, यानी कि एक स्थान पर दशमलव लगा देते तो इनका एलसीएम कितना आ जाता 10.08 आ जाता या 10.8 आ जाता। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है, तो यहाँ पर दे रखा है यह धारा की दिशा में जो है समान दूरी को तय करने में 6 घंटे में तय करती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात आपसे पूछ लिया गया था, तो यहाँ से जो ये समय जो आपको दे रखा है इसको सिर्फ घंटे में कन्वर्ट करते तो क्या करते हैं, ये देखिए 9 प्लस का 36 और ये 36 मिनट में दे रखा था, इसको घंटे में करते तो ये बट्टे 60 करते, यानी कि 6 से कटता ये 6 बार और ये 10 बार, यानी कि यहाँ से करते तो ये आपके पास 96/10 आता, यानी कि 96/10 घंटे आ जाता। तो यहाँ पर ये आपको विपरीत दिशा में दे रखा था, तो विपरीत दिशा में एक्स की यहाँ पर बोट की चाल थी और -y धारा की चाल थी, तो विपरीत दिशा में चाल ये होगी और यहाँ पर दूरी मान लीजिए d की थी और ये d डिस्टेंस यहाँ पर 96/10 घंटे में तय की जाती है, 96/10 घंटे में, यानी कि बट्टे के अंदर आएगा 96/10 और 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये समय लगता है यहाँ पर, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर स्पीड होती है, ठीक है। और यहाँ पर धारा की दिशा में यानी कि x प्लस का y करते और डिस्टेंस आपकी d थी और ये जो दूरी है 6 घंटे में तय की जाती है, तो बट्टे में 6 आता। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पर आपको अनुपात कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर क्या करते हैं इनको डिवाइड कर देते, यानी कि यहाँ से ये d से d कट गया, 6 से ये कटेगा 16 6 के 96, यानी कि आपके पास x माइनस का y बट्टे x प्लस का y बराबर कितना आ रहा है, ये 10/16 आ रहा है और ये आपके पास 5/8 आ जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर ये 8x ऊपर हो जाता -8y बराबर ये 5x प्लस का 5y। यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये आपके पास कितना आता, ये 3x इधर बस जाता और ये माइनस का 8y इधर जाता, तो ये 13y इधर आ जाता, यानी कि x/y जो है वो आपके पास 13/3 आता, यानी कि यहाँ पर नाव की चाल जो है और धारा की चाल का अनुपात जो है वो 13:3 आता। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, यानी कि फर्स्ट संख्या अगर मैं 100 मान लूँ तो दूसरी संख्या यहाँ पर प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है 20% इसमें से कम किया जाता है, तो यानी कि 80 दूसरी संख्या रही होगी। और तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है, यानी कि इसमें 200% का अगर इंक्रीमेंट करूंगा तो इसका 200% कितना होगा 160 होगा, 160 अगर इसमें ऐड करूंगा तो 240, यहाँ पर ये तीसरी संख्या आ जाएगी। तो तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, यानी कि ये जो तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर जो है ये कितने का, यहाँ पर ये 140 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा होगा। और इसके बाद दे रखा है तीसरी संख्या के अंतर, दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको डिफरेंस 160 का दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो यहाँ पर ये जो डिफरेंस था इस डिफरेंस से कितना कम है ये आपसे पूछा गया था, यानी कि माइनस का 20 कम है, तो 20 कम है किस से, यानी कि 160 से कम है और इंटू करते हैं 100 से, यानी कि 20 8 आपके पास 160 होता है और ये 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5%, 12.5% जो था ये कम था। नेक्स्ट देखिए, एक लंब वर्ताकार बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है, इसकी ऊंचाई की 4 गुना है, यानी कि r बराबर जो है ये 4 गुना हाइट का है और हाइट आपको यहाँ पर बता दी गई थी कि 14 सेंटीमीटर है, तो h की जगह यहाँ पर 14 रखते तो r बराबर कितना आता 56 आ जाता। तो यहाँ पर बेलन का आयतन पूछ लिया गया था, यानी कि πr² h कैलकुलेट करते, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r का स्क्वायर यानी कि 56 इंटू में 56 और इंटू में h करते यानी कि 14, तो ये 7 से कटता 8 बार। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट से आपका काम बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सभी जगह यूनिट डिजिट अलग अलग है, यानी कि 6 चौके 24 का यूनिट डिजिट 4 और 8 चौके 32 यूनिट डिजिट 2 और 2 इंटू में 2 यानी कि 4 यूनिट डिजिट 4 आता, तो यानी कि आपके पास यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है 4 आता, तो 4 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता।
साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, जिस पर यहाँ पर ₹880 की राशि 1.5 वर्षों में ₹913 हो जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का है, यानी कि 33 का आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है, यानी कि 33 का ब्याज चाहिए। 880 पर आपको 33 का ब्याज चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट R मान लीजिए, और समय आपको यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं भिन्न के अंदर, तो ये आपके पास 3/2 आता, यानी कि 3/2 समय था, यहाँ पर 3/2 वर्ष का समय था। डिवाइड करते 100 से, तो ब्याज 33 का चाहिए था। तो यहाँ पर ये R आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाता है, यानी कि यहाँ से इसको काटते तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 3 से ये काट दीजिए 11 बार, और 11 से काट दीजिए 1 बार, और ये आपके पास 880 बार, और 1 0 से ये 1 0 काट दीजिए, 2 से ये काटेंगे ये 4 आएगा, 4 ये 2 से काटेंगे ये 2 आएगा, और ये 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर R इधर R बचा, और ये 2/5 जो है इधर आकर पलट जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5/2, यानी कि 2 का भाग देते तो 2 2 4, और 1/2, यानी कि 2 से 1/2% जो है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। नेक्स्ट देखिए, एक जीप 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत चाल से तय करती है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। ठीक है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान जो है औसत चाल आपको कैलकुलेट करनी थी, यानी कि यहाँ पर आपको 300 किलोमीटर की ये डिस्टेंस दे रखी थी। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि वापस आती है, वो वापस आती है, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर बराबर होगी, यानी कि डिस्टेंस बराबर होगी तो 2ab/a+b वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, यानी कि 2 × में 60 × में 30/60 प्लस का 30 करते 90 आता, और 30 से कट जाता कितने बार, 3 बार, और 3 से कटता 20 बार, यानी कि 20 × में 2 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे जो है आपके पास ये एवरेज स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी 6 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है तो सदैव किससे विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना था, यानी कि ये एक स्पेशल नंबर है जो कि यहाँ पर 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या जो बनाई जाती है वो हमेशा यहाँ पर 1001 से डिविजिबल होगी। अब ये देखिए कैसे होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आपके अंदर दिमाग में आए, यानी कि 3 अंकों की संख्या कोई भी दिमाग में आए उसको नोट करिए, यानी कि मैं 932 ऐसे ही रैंडम कोई संख्या उतार लेते हैं। ठीक है, इसको 1001 से मल्टीप्लाई कराइए, यानी कि इसको 1001 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 932 और ये 932, यानी कि ऐसे करके ये संख्या आएगी। तो यानी कि 3 संख्याओं के रिपीटिशन से यानी कि इनको दोहराकर 3 संख्याओं को दोहराकर ये 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, और ये संख्या हमेशा डिविजिबल होगी 1001 से, क्योंकि 1001 जो है इस संख्या के फैक्टर में आता है। इसी तरह से कोई और भी संख्या सोच लेंगे तो यहाँ पर जो है उसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी कि 7 5 6 ये आपके पास कोई संख्या है, इसको भी 1001 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 7 5 6 और ये 7 5 6, इस तरह से यहाँ पर ये आपके पास आएगा, और यहाँ पर ये संख्या भी 1001 से डिविजिबल होगी, क्योंकि इसके फैक्टर में भी क्या आ रहा है 1001 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि 1001 जो है एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिससे यहाँ पर कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव डिविजिबल होती है, यानी कि 1001 से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। यदि C1 C2 दो वृत्तों के केंद्र हों और R1 R2 संबंधित त्रिज्या इस प्रकार हो कि केंद्रों के बीच की दूरी दो वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये तो आपको पता है कि बीच की दूरी जो है वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है, यानी कि वृत्त क्या करेंगे एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, यानी कि अगर हम 2 वृत्त बनाते हैं तो ये दोनों वृत्त क्या करेंगे एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ये तो आपको यहाँ पर पता है। तो इन दोनों वृत्तों से यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको बतानी थी, यानी कि एक स्पर्श रेखा खींचते ऐसे और एक स्पर्श रेखा खींचते इस तरह से, यानी कि ये 2 स्पर्श रेखाएं होगी, और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर इन दोनों के बीच से होकर खींच सकते थे, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते थे। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x/8 है और प्लस के अंदर ये जो है 1/, इसको लिख सकते थे x/8, क्योंकि यहाँ पर ये 8 ऊपर जाता तो वापस यही आता, और ये बराबर दे रखा था 1 के। अब यहाँ पर आपको करना ये था कि y = x/8 मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये रखते वैल्यू, तो यहाँ पर ये y प्लस का 1/y बराबर क्या बन रहा है 1 बन रहा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते तो ये आपके पास क्या आता y का स्क्वायर आता, और ये प्लस का 1 आता, और ये बराबर क्या आ जाता y आ जाता, और ये यहाँ पर सॉल्व करते तो ये y का स्क्वायर माइनस का y और ये प्लस का 1 इक्वल टू क्या आता ये 0 आ जाता। यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता,
यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको दोनों साइड y+1 से मल्टीप्लाई करता, अब ये मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया वो आपको अभी पता चल जाएगा। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करता तो इसको देखिए, एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी कि इधर की साइड आप देख सकते हैं कि ये y³ + 1³ का फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, और ये बराबर क्या आ रहा है, 0 क्या आ रहा है। यानी कि यहाँ से आपके पास क्या आता, y³ कितना आता, y³ आता -1, y³ -1 आता। यानी कि यहाँ से y की वैल्यू अगर आप रखते, ये x/8 जो मानी थी, x/8 का क्यूब करते और ये बराबर क्या आ जाता, -1। यानी कि x³/8 का क्यूब 512, और ये बराबर क्या था, -1। यानी कि x³ बराबर कितना आ जाता, -512 आ जाता। यानी कि x³ बराबर -512, यही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। अब यहाँ से ऑप्शन से आप करने जाते तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को आप शायद नहीं कर पाते। यहाँ पर देखिए 256 किसी का क्यूब हो नहीं सकता, यानी कि x³ की वैल्यू जो है ये तो हो नहीं सकती। अब यहाँ पर ये 512 यानी कि 8 का क्यूब होता है, यानी कि x³ बराबर 8 का क्यूब, यानी कि ये रखते तो यानी कि आपके पास x बराबर 8 आता। तो यहाँ पर जो है x बराबर 8 रखते तो ये तो 1 + 1 2 बन रहा है, जबकि दे कितना रखा, 1 दे रखा है। तो यहाँ पर ये आपके पास नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होता। और यहाँ से अगर देखते तो ये -512 दे रखा है। अगर यहाँ पर x बराबर -512 यानी कि x³ बराबर कितना हो जाता, -8 का क्यूब हो जाता। यानी कि x बराबर कितना आ रहा है, -8 रखते तो भी -2 आता। यानी कि यहाँ पर ये 1 दे रखा था, तो यहाँ पर ऑप्शन से आप इसको शायद नहीं कर पाते। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का कुल निर्यात सबसे अधिक है। तो यहाँ से आप देखते कि 2018 जो है वो ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो यहाँ पर 2018 को चेक नहीं करना था। तो ये 4 3 7 2 9 यानी कि 9000 आ जाता, 5 2 7 1 8 यानी कि 8000 आ जाता, 4 4 8 और 10,000 ये आ जाता, और इनका टोटल करते तो 5 3 8 4 12,000 आ जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12,000 सबसे अधिक है, तो यहाँ पर 2019 का निर्यात जो है वो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य आपको ये दे रखा है, इसे लगातार 2 छूटों के साथ 10,000 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो 10% का मतलब 1/10, 10 पर 1 की छूट, यानी कि यहाँ पर जो है ये 14,500 का ये टीवी था, इस पर यहाँ पर 9/10 यानी कि 10% की छूट थी, तो 9/10 कैलकुलेट करेंगे। दूसरी छूट आप x मान सकते हैं, तो यहाँ पर 100 माइनस का x करते और डिवाइड कर देते 100 से, तो यहाँ पर ये आपके पास आता ये 10,000, यानी कि 10,000 में बेचा गया था, यानी कि सेलिंग प्राइस आता, तो ये बराबर हो जाता 10,000 के। इसको सॉल्व करते तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाते, और ये 5 से इसको काटते तो ये 5 दूनी का 10, ये 5 दूनी का 10, 9 5 45 29 आता। 29 को 9 से गुणा करते तो यानी कि 9 9 81 हासिल आती 8, 9 दूनी 18 8 ये 26 आता, 261। अब 261 को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लेकर जाते तो ये आपके पास कितना आता, 261, आगे 2 0 लगा देते, -261 इंटू में x आता, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 20,000 आता है ये बराबर में। तो यहाँ पर आपके पास ये 261 अब देखिए यहाँ पर ये 261x आ जाता, ठीक है, प्लस का, यानी कि इधर चला जाता, ये 20,000 इधर आता, यानी कि बराबर की साइड कितना बचता, 6100 बचता। यानी कि यहाँ पर जो है x बराबर कितना आ जाता, 6100 बट्टे 261, यानी कि यहाँ पर 6100 बट्टे 261। अब यहाँ पर देखिए कोई उपाय नहीं था, यहाँ पर इसको डिवाइड करना ही पड़ता 6100 को यहाँ पर 261 से, तो यहाँ पर 261 से इसको डिवाइड करते तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि 3 बार तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि भाग जाएगा 2 बार, तो 2 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 एकम 2 और 6 दूनी का 12 का 2 और हासिल आती है 1 5, यानी कि 522। शेषफल कितना बच रहा है, यानी कि 82 का, ये 88 का बचेगा, उतारेंगे 0। अब यहाँ पर ये 880 है, तो यहाँ पर ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 4 बार तो भाग जाने का नहीं है, यानी कि 4 बार तो यह ज़्यादा चला जाएगा, तो भाग जाएगा इसमें 3 बार, और जैसे ही 3 बार जाएगा तो यानी कि 23 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो 23.37% जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाता। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात आपको ये दे रखा है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 36 और 64 को ऐड करते तो ये 100 बन रहा था, 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी कि ये ट्रिपलेट आपको दे रखा था। तो यहाँ पर ये भुजाएं क्या हो जाती, ये 6x हो जाती, ये 8x हो जाती और ये 10x हो जाती। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ये तो कर्ण था, ठीक है, आधार इंटू में लंब करते यानी कि 1/2 आधार इंटू में लंब करते 6x इंटू में 8x, तो ये बराबर क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल आपको दे रखा था 96, तो यहाँ पर ये 2 से कटता
3 और 8 तिरका 24 और 24 100 के 96 यानी कि एक्स स्क्वायर इधर आ जाता बराबर 4 था, यानी कि एक्स बराबर कितना आता 2। तो परिमाप कैलकुलेट करना था, परिमाप कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, भुजाओं को ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है कितना आएगा 8 से 14 और ये 24 आएगा, यानी कि 24 एक्स आएगा और एक्स की वैल्यू 2 आई थी, 24 इंटू में 2 यानी कि 48 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई तालिका विभिन्न राज्यों में लोगों की संख्या को दर्शाती है, तो सभी राज्यों में लोगों की औसत संख्या कैलकुलेट करनी थी, तो सभी को ऐड कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 9 4 13 यानी 13 का 3 आता और हासिल आती 1 और 7 4 11 9 20 और 28 और 1 29 का 9 हासिल आती 2 और 12 और 10 यानी कि 22 और 2 24 यानी कि आता, और इसको 5 से डिवाइड करते तो यहाँ पर ये 5 के 20 9 5 45 और 8 5 40। जैसे यहाँ पर 498 आपको दिखाई दिया, इसको टिक कर देते हैं, यानी कि 498.6 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या आपको दे रखी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए 2.1 स्थान तक सही पाई बराबर 22/7 जो है वो आपको यहाँ पर काम में लेना था। तो यहाँ से अगर आप एक छिन्नक बनाते तो ये आपको पता है कि छिन्नक कैसा दिखाई पड़ता है, यानी कि अगर मैं यहाँ से छिन्नक बनाता तो ये आपके पास इस तरह से जो है ये होता, और इस छिन्नक की आपको यहाँ पर दोनों सिरों की जो है यहाँ पर त्रिज्या आपको दे रखी थी, यानी कि ऊपर वाले सिरे की यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी थी, ये 3 सेंटीमीटर दे रखी थी, और नीचे वाले सिरे की यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी थी 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो ये आपके पास इनकी त्रिज्या हो जाती, और इनकी हाइट जो है वो आपको कितनी दे रखी थी, यानी कि ये आपके पास इसकी हाइट होती, और ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट दे रखी थी। इसको स्मॉल आर मान लेते, इसको कैपिटल आर मान लेते, और ये हाइट एच मान लेते, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है आपके पास आयतन का, ये आपको ध्यान रखना था 1/3 इंटू में पाई एच इंटू में आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर, ये करते तो आपके पास इसका आयतन आ जाता है, यानी कि 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में हाइट 7 इंटू में आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 25, स्मॉल आर का स्क्वायर यानी कि 9, और ये प्लस के अंदर 5 इंटू में 3 करते 15, तो ये आपके पास 7 से तो 7 ये कट जाता, ऊपर कितना आता 22, और इंटू में ये ऐड करते तो यहाँ पर ये 30 40 और 49 आता, और ये बट्टे के अंदर 3, 22 से इसको मल्टीप्लाई करते 22 नमा 198 का 8 हासिल आती 19, 2200 के 88 और 19 107 हो जाता, और डिवाइड करते 3 से 3 त्रिका 9 और यहाँ पर शेषफल बचा 1 उतारते ये 7 और 5 त्रिका 15 और यहाँ पर शेषफल बचता 2 उतारते 8 और 9 त्रिका 27। तो यहाँ पर 359 करके एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो 359.3 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति और उसके पुत्र के औसत आयु आपको दे रखे 55 वर्ष है, उनके आयु का अनुपात जो है वो आपको दे रखा है 7:4 है, यानी कि फादर एंड सन की जो है यहाँ पर आयु का अनुपात आपको दे रखा है 7:4 है। तो यहाँ पर ये 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये पूछा गया था, यानी कि इनका एवरेज कैलकुलेट करते तो 7 + का 4 करते और बट्टे में 2 करते, यानी कि 11/2 जो है इनका एवरेज आता। और क्वेश्चन में ये दे रखा था कि इनका एवरेज कितना दे रखा था, यानी कि 55 दे रखा था, तो यहाँ से 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आती, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि आपके पास 110 आता। तो यहाँ पर ये 11 यूनिट की 110 वैल्यू है, तो यहाँ पर ये कितना गुना दे रखी है 10 गुना दे रखी है, तो इनकी आयु भी ये कितनी हो जाती है, यानी कि ये 7 ना होकर 7 का 10 गुना हो जाती, यानी कि ये भी आपके पास 4 ना होकर 4 का 10 गुना, यानी कि ये 70 हो जाती और ये 40 हो जाती। तो 6 वर्ष बाद पूछी गई थी, तो यानी कि इन दोनों में क्या कर देते 6 ऐड कर देते, यानी कि ये 76 हो जाती और ये यहाँ पर 46 यानी कि 46 हो जाती। इनका रेशियो बताना था, यानी कि इनका रेशियो कैलकुलेट करते तो 38 और ये 23 आपके पास इनका रेशियो आ जाता। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये इसका अपोजिट पूछ लिया गया। यहाँ पर देखिए 1 + sin थीटा जो दे रखा है और ये बट्टे में जो दे रखा है cos थीटा, इसका क्या करते हैं प्रमेयकरण करते हैं, यानी कि ऊपर 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई करा देते और बट्टे में भी क्या कर देते हैं 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ऊपर क्या होता 1 - sin² थीटा हो गया और यहाँ पर बट्टे के अंदर क्या है cos थीटा है और इंटू में 1 - sin थीटा। अब यहाँ से अगर ऊपर देखते तो ये cos² थीटा बन रहा है, यानी कि ऊपर क्या आ रहा है cos² थीटा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि आपके पास जो है ये कितना आ रहा है cos² थीटा, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी cos² थीटा हो जाएगी।
कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, तो 1/में कोस थीटा पहले से ही, और ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ऊपर क्या आएगा कोस थीटा, और बट्टे में क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि आपके पास आता। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये दिया गया था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।